तो इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग 40 कमेंट कर देते हो तो मैं आपके लिए अगला पार्ट जल्दी लेके आऊँगा। और साथ ही नीचे आपको मेरे गेमिंग चैनल की लिंक मिलेगी, तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जो है कहानी को। तो एक कहानी एक छोटे से गांव की है जिसके अंदर एक छोटा सा घर है और यहाँ पे नोर रहता है। नोर यहाँ पे अपनी जो मॉम है उसकी जो है सेवा करता है क्योंकि इसके डैड नहीं है और यहाँ पे इसकी मॉम बीमार है। एक रात नोर जो है यहाँ पे अपनी मॉम के लिए खाना बनाता है और उनके पास जाता है, लेकिन उसकी मॉम नहीं उठती। लेकिन फिर भी नोर जो है बिल्कुल भी हार नहीं मानता और ये अपनी लाइफ को कंटिन्यू करता है। तभी एक दिन इसको एक किताब मिलती है जिसमें एडवेंचर के बारे में लिखा था। फिर नोर कहता है कि चलो मुझे जो है एक एडवेंचरर बनना है और ये जो है शहर में आ जाता है और एडवेंचर गिल्ड में आके पता चलता है कि इसको पहले एक स्किल गेन करनी पड़ेगी। स्किल गेन करने के लिए बहुत सारे स्कूलों में जाता है, लेकिन कोई भी स्कूल इसको कोई स्किल नहीं सिखा पाता, जिसके कारण ये बहुत जगह से रिजेक्ट हो जाता है। जिसके बाद ये मायूस होके जो है अपने घर के लिए निकल जाता है और घर पे आके कहता है कि भले मेरे पास टैलेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं प्रैक्टिस करूंगा और अपने जो प्यारी स्किल है उसको जो है इम्प्रूव कर लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं 14 साल लगातार प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली नोर अपनी स्किल को इम्प्रूव कर लेता है। तब देखना ये क्या सच में नोर जो है एडवेंचरर बन पाएगा। चलिए जानते हैं इस कहानी के अंदर। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो सीवर साफ कर रहा होता है। तभी उसके सामने एक लेडी आ जाती है और यहाँ पे बोलती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नोर। नोर बोलते कि मुझे आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, आप जो मुझे काम देती हैं, अगर आप काम ना दे तो यहाँ पे मुझे पैसे न मिले कभी भी। जिसके बाद नोर जो होता है यहाँ पे जो नाली का कचरा होता है उसको जो होता है यहाँ से ले जा रहा होता है और फिर नोर यहाँ पे बोरे ढोने का काम भी करता है। और शाम को जो इसका मालिक होता है ये बोलते कि तुम सही में बहुत अच्छा काम करते हो, मुझे जो तुमसे कोई दिक्कत नहीं होती। तो नोर बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी इसके कान में एक आवाज आती है, प्लीज हेल्प मी। जिसके बाद नोर आवाज का पीछा करता है और वो एक डंजन में पहुंच जाता है जहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है। फिर हमें 14 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नोर अपनी मम्मी के लिए जो खाना है वो बना रहा होता है और जिसके बाद नोर अपनी मम्मी को खाना देता है। यहाँ पे ये बोलता है कि ध्यान से, ये जो है गर्म है। तो नोर की मम्मी बोलती है तो काफी अच्छा है। फिर नोर बोलता है कि वैसे मैं जो हूँ अभी हंटिंग पे जा रहा हूँ ताकि मैं कुछ रैबिट्स को पकड़ सकूँ और जो सूप है वो जो है बना सकूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए जो गर्म पानी है वो जो है ले आता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नोर की मम्मी होती है नोर के मुंह को साफ कर रही होती है और ये बोलती कि मुझे माफ करना, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कम से कम तुम उस चीज को चूज कर पाओ जो तुम जिंदगी में करना चाहते हो। जिसके बाद जो नोर होता है वो सूप को बना रहा होता है और सूप बनाने के बाद ये अपनी मॉम के लिए सूप को लेके आता है। जिसके बाद नोर अपनी मॉम को उठाता है तो इसको पता लगता है कि इसकी मॉम मर चुकी है। फिर नोर जो है यहाँ पे अपने डैड की कवर के साथ जो उसकी मॉम की कवर है वो भी जो है बना देता है और यहाँ पे अपनी लाइफ को कंटिन्यू करता है। और साथ ही नोर जो है यहाँ पे घर की सफाई करता है और पढ़ाई भी करता है और जो भेड़ बकरियां हैं उनकी भी जो है देखभाल करता है। तभी जो नोर होता है वो अकेले ही खाना खा रहा होता है। तभी इसको यहाँ पे एक बुक की याद आती है तो नोर उस बुक को लेने के लिए ऊपर चढ़ता है और यहाँ पे नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी नोर को बुक मिल जाती है। जिसके बाद नोर यहाँ पे बुक के अंदर पढ़ रहा होता है और तभी याद करता है कि इसके डैड इसको जो एडवेंचर के बारे में बताया करते थे। जिसके बाद हम पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पे नोर अपने डैड से पूछता है कि डैड जो एडवेंचरर है वो कौन होते हैं। नोर के डैड बोलते कि जो एडवेंचरर होते हैं वो बहुत ही अच्छे बंदे होते हैं, वो यहाँ पे जो कमजोर बंदे हैं उनकी जो है रक्षा करते हैं अपना जो स्पेल है उसका जो इस्तेमाल करके, और साथ ही वो अपने दोस्तों की भी रक्षा करते हैं और जो यहाँ पे किंगडम के बंदे होते हैं उनकी भी रक्षा करते हैं। तो अब तुम समझ गए होगे कि आखिरकार जो एडवेंचरर है वो जो क्या होते हैं। तो नोर बोलते कि हाँ मैं समझ चुका हूँ। जिसके बाद हम नोर को देखते हैं जो यहाँ पे मुर्गियों को दाना खिला रहा होता है और ये अपने मॉम डैड के पास आता है और ये बोलता है कि मॉम डैड मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं शहर जाऊंगा क्योंकि मुझे एक एडवेंचरर बनना है। और ये बोलने के बाद नोर यहाँ से निकल जाता है और हम देखते कि बहुत दिनों के बाद ये जब फाइनली शहर में पहुंच जाता है। जिसके बाद ये जो टाउन है उसके जो अंदर होता है एंट्री करता है और एंट्री करते ही ये यहाँ पे एक एडवेंचरर को देखता है और एडवेंचर का पीछा करते करते ये पहुंच जाता है एडवेंचरर गिल्ड में। जिसके बाद जो गिल्ड मास्टर होते हैं ये बोलते कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो रजिस्टर नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। तभी नोर बोलता है लेकिन जो गेट मैन है
उसने मुझसे कहा था कि अगर मुझे एक एडवेंचरर बनना है तो मुझे यहीं पे आना पड़ेगा। तो गिल मास्टर बोलते कि देखो बेवकूफ, तुम्हें जो है घर जाना चाहिए, तुम्हारे जो मॉम डैड है वो जो है तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। तो नोर बोलते कि वो लोग मर चुके हैं। ये बात सुनते ही गिल मास्टर बोलते कि अच्छा तुम्हारे मॉम डैड नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार तुम यहाँ पे कैसे रजिस्टर कर सकते हो। देखो, तुम्हें रजिस्टर करने के पहले यहाँ पे जो ट्रेडिंग स्कूल है उसके अंदर जाना पड़ेगा और जिसके बाद तुम्हें एक स्किल को जो ऑन करना पड़ेगा, फिर ही तुम यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। और वो स्किल कोई भी हो सकती है, तुम यहाँ पे चाहो तो तलवारबाजी भी सीख सकते हो और जो मैजिक है उसको भी जो है सीख सकते हो। तो नोर यहाँ पे गिल मास्टर की बात को सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये निकल जाता है स्कूल की तरफ। और हम देखते कि जो नोर है वो सबसे पहले जो तलवारबाजी की स्कूल है वहाँ पहुँचता है और ये कहता है कि मैं जो बुक है उसकी तरह जो हीरो है वो जो है बनूंगा यहाँ पे। जिसके बाद नोर सभी बंदों के साथ मिलके जो प्रैक्टिस है वो कर रहा होता है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते इसको काफी टाइम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये जो है कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद यहाँ पे जो इसके टीचर होते हैं ये बोलते कि देखो नोर, तुमने अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं सीखा सिवाय जो पैरिस स्किल है उसके। पैरिस स्किल से तुम अपने जो अपोनेंट है उसको जो है धक्का दे सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा तुम जो है कुछ भी नहीं कर सकते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें कोई और पाथ को जो है चूज करना चाहिए, जिसके बाद ही तुम्हें यहाँ पे अपना टैलेंट मिल जाएगा। ये बात सुन के जो नोर होता है वो बहुत ज्यादा ही उदास हो जाता है। जिसके बाद ये वॉरियर स्कूल में आ जाता है। जिसके बाद नोर कहता है कि जो यहाँ वॉरियर हैं वो जो अपनी स्किल को इम्प्रूव करते हैं और यहाँ पे जो बंदे हैं उसकी जो रक्षा करते हैं। अगर मैं एक वॉरियर जो एकेडमी है उसमें अच्छा कर पाया तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा पास आ जाऊंगा एक एडवेंचरर बनने के। जिसके बाद नोर ये सोच के जो है एकेडमी के अंदर यहाँ पे जो है चला जाता है और यहीं पे नोर बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे भी इसका कुछ भी नहीं होता। और इसके जो टीचर होते हैं ये बोलते कि नोर, तुम्हें जो है यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम हो गया है ट्रेनिंग करते हुए, लेकिन तुम अपनी फिजिकल एबिलिटी को ज्यादा नहीं बढ़ा पाए हो और अगर तुम अपनी बॉडी पे ज़्यादा जोर दोगे तो तुम अपनी लाइफ को जो है लूज कर सकते हो। इसलिए मैं कहूँगा कि तुम्हें कोई और जो पाथ है वो जो चूज़ कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो नोर होता है वो उदास हो जाता है। जिसके बाद ये हंटिंग में आता है और यहाँ पे जो हंटिंग की टीचर होती है ये बोलती है आखिरकार मैं तुम्हारा करूँ क्या, तुम छोटी सी जो चीज़ है वो भी नहीं कर पा रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई और पाथ चूज़ करना चाहिए। जिसके बाद जो नोर होता है वो मैजिक सीखने के लिए आ जाता है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी आग ही जला पाता है। तो टीचर बोलते कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम्हें जो है कहीं और जाना चाहिए। जिसके बाद जो नोर होता है वो यहाँ से चला जाता है और ये जो होता है हीलिंग सीखने जाता है, लेकिन इससे हीलिंग भी नहीं सीखी जाती और ये वहाँ से भी आ जाता है। यहीं पे गिल मास्टर बोलते क्या तुमने पूरे 3 महीने ट्रेनिंग की लेकिन तुम एक सिंगल स्किल भी नहीं सीख पाए हो। देखो नोर, अगर तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है तो मैं तुम्हें एक एडवेंचरर नहीं बना सकता हूँ। अब नोर ये बात सुनने के बाद ये अपने घर के लिए निकल जाता है और नोर बहुत ज्यादा ही उदास होता है। जिसके बाद नोर अपने घर पे आता है और ये अपने मॉम डैड को बोलता है कि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं प्रैक्टिस करूंगा और जो मेरी पैरिस स्किल है उसको जो यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्प्रूव करूंगा। फिर हम देखते कि नोर यहाँ पे जो है उसको इम्प्रूव कर रहा होता है और ये अकेले ही तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता है और इसी के साथ इसके जो है 3 साल बीत जाते हैं और फिर हम देखते कि नोर यहाँ पे जो अभी तक प्रैक्टिस कर ही रहा होता है। जिसके बाद नोर के जो यहाँ पे पूरे 14 साल बीत जाते हैं और यहाँ पे जो नोर है वो जो है काफी बड़ा हो चुका है और ये फाइनली पैरिस स्किल में जो अच्छा हो चुका है। नोर बोलता कि 14 साल तक मैंने यहाँ पे बिना रुका जो है प्रैक्टिस की है, अब देखते कि इस बार क्या होता है। और नोर अपने मॉम डैड को बोलता है कि मैं फिर से जा रहा हूँ। फिर हम देखते कि नोर गिल के बाहर आ जाता है और यहाँ गिल लेडी बोलती कि आपके पास यहाँ पे जो थोड़ा बहुत फायर है और यहाँ पे थोड़ा बहुत हीलिंग एबिलिटी है ना, और साथ ही आपके पास पैरिस स्किल भी है और आपका जो फिजिकल है वो भी जो काफी अच्छा है। जिसके बाद यहाँ पे जो गिल लेडी होती है ये बोलती कि आपने जो स्कूल है उसके बारे में सुना है, आपको जो जाके वहाँ पे जो क्लासेस है वो जो अटेंड करना चाहिए। नोर बोलता है कि मैं पहले से ही जो सारे क्लासेस हैं उनको जो अटेंड कर चुका हूँ। और ये सुनने के बाद गिल लेडी उदास हो जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा लेकिन आप रजिस्टर नहीं हो सकते। तो नोर बोलता है कि इसमें आपकी गलती नहीं है। तभी गिल मास्टर आते हैं और ये बोलते कि आखिरकार तुम इसे परेशान क्यों कर रहे हो। फिर नोर गिल मास्टर को देख के कहता है कि मास्टर, तभी जो गिल मास्टर होते हैं वो नोर को ध्यान से देखते हैं और कहते हैं कि तुम तो नोर हो ना। जिसके बाद गिल मास्टर कहते हैं कि अच्छा तुमने अकेले ही पूरा जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करी और अब जो है तुम एडवेंचरर बनना चाहते हो, है ना। जिसके बाद नोर बोलता है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पाया हूँ। गिल मास्टर बोलते कि देखो यहाँ पे जो हाईएस्ट रैंक के एडवेंचरर होते हैं उनके पास बहुत सारी स्किल होती है, लेकिन यहाँ पे जो ई रैंक एडवेंचर होते हैं उनके पास भी जो कम से कम एक स्किल होती है। अगर तुम्हें वो भी बनना है तुम्हारे पास एक स्किल तो होनी चाहिए ना। ये सुन के जो नोर होता है वो यहाँ पे उदास हो जाता है। तभी गिल मास्टर बोलते हैं लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि अभी तक उम्मीद नहीं है, अगर तुम चाहो तो तुम एक एफ रैंक के जो एडवेंचरर हो बन सकते हो, लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि तुम बाहर के जो
टास्क है उनको नहीं ले सकते हो, तुम सिर्फ यहीं पे रहोगे और जो बंदे हैं उनकी जो है सेवा करोगे। मुझे पता है कि आखिरकार कौन यहाँ पे एफ रैंक जो है बनना चाहेगा। तभी यहाँ पे नोर बोलते हैं कि नहीं मैं तैयार हूँ, प्लीज आप मुझे एफ रैंक एडवेंचरर बना दीजिए। तो यहाँ पे गिल मास्टर बोलते हैं ठीक है। जिसके बाद जो गिल मास्टर होते हैं वो जो होता है इसको लाइसेंस दे देते हैं। यहाँ पे जो नोर होता है वो काफी खुश होता है और लोगों की हेल्प कर रहा होता है। और रात को जब इसको टाइम मिलता है तो नोर यहाँ पे लगातार प्रैक्टिस कर रहा होता है। नोर बोलता है कि फाइनली मैं एक एडवेंचरर बन चुका हूँ, मेरा जो सपना है वो पूरा हो चुका है। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नोर नाली की सफाई करता है और जो उसका सामान होता है वो जो होता है लेके जा रहा होता है और शाम को अपने जो पैसे वो ले रहा होता है। लेकिन पैसे लेते वक्त इसको जो है आवाज आती है, तो ये आवाज का पीछा करते हुए पहुंच जाता है यहाँ पे और यहाँ पे देखते कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो सभी सैनिक को यहाँ पे मारना शुरू कर देता है और इस सभी सैनिक को जो होता है खत्म कर देता है। तभी जो नोर होता है वो जो होता है पत्थर को उठाता है और यहाँ पे फेंक के मारता है मॉन्स्टर के ऊपर। यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो गुस्सा हो जाता है और नोर के पीछे पड़ जाता है। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो हमला करता है, लेकिन यहाँ पे जो नोर की तलवार होती है वो टूट जाती है। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है राजकुमारी के ऊपर हमला करने के लिए भाग रहा होता है। ये देख के जो नोर होता है वो जल्दी से वहाँ पे पहुंच जाता है और अपने मन में कह रहा होता है कि भले मैं यहाँ पे एक हीरो ना बन पाऊँ, लेकिन कम से कम मैं इस लड़की को तो बचा के ही रहूंगा। जिसके बाद वो अपने फादर की बातों को याद करता है कि जो एडवेंचरर होते हैं वो जो होते हैं कमजोर बंदों की रक्षा करते हैं। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो हमला करता है। नोर जो है यहाँ पे अपने पैरी स्किल का इस्तेमाल करता है और मॉन्स्टर का जो हथियार होता है वो मॉन्स्टर के गले पे लग जाता है और यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है खत्म हो जाता है। यहाँ पे नोर ये देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है। जिसके बाद राजकुमारी बोलती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? नोर बोलता है कि मैं इतना लायक नहीं हूँ कि आप मेरा नाम जानिए और ये चला जाता है। जिसके बाद नोर यहाँ पे जो है जा रहा होता है और ये कह रहा होता है कि अगर वो मॉन्स्टर मुझे एक बार भी मार देता है तो मैं खत्म हो जाता है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे और भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। यहीं पे हम देखते कि जो बंदे होते हैं वो मॉन्स्टर की जो बॉडी है उसको जो हटा रहे होते हैं। यहीं पे जो लीन होती है वो जो होती है उन बंदों के लिए प्रेयर कर रही होती है जो शहीद हुए थे। तभी जो लीनस है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आपको जो परेशानी हुई। तभी यहाँ पे लीन बोलती कि नहीं ऐसी बात नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, असल में मैं ही वो थी जिसने कहा था कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें जो यहाँ पे परेशान होना पड़ा। तभी यहाँ पे एक सोल्जर आता है और ये बोलता है कि हमें कैसल में चलना चाहिए और यहाँ पे जो चीजें हुई हैं ये जो रीन को यहाँ बतानी चाहिए। तो लीनस बोलती कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें ये बात है यहाँ पे जो लीन है उनको जो बतानी चाहिए। जिसके बाद हम रीन को देखते हैं जो यहाँ कह रहा होता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो मेंटोर मॉन्स्टर है वो इतना ऊपर आया कैसे, क्योंकि वो तो डंजन के बहुत ज्यादा ही डीप में रहता है। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि उसे किसी और ने बुलाया है। तभी जो सैनिक होता है ये बोलता है कि असल में हमें जो एक रिंग मिली है वो जो है मर्चेंट के हाथ में थी और हमने उस रिंग को यहाँ पे जादूगर को दिया था और उन्होंने जो उसकी तहकीकात की और उस रिंग के ऊपर मैजिक स्टोन लगा था। तो यहाँ पे जो रिन होता है वो मैजिक स्टोन को देखता है और कहता है कि ये तो ए रैंक का जो मॉन्स्टर है उसी को जो है समन करने के लिए बनाया गया है। सैनिक बोलता है कि हमने स्टोन को दिखाया और जो यहाँ पे इसके पैटर्न है उसको पता लगाया और हमें पता चला कि ये जो पैटर्न है ये जो सिर्फ जो मैजिक इंपीरियर है वहाँ पे जो है यूज होता है। इसका मतलब वो लोग जो हमसे कुछ चाहते हैं। तो यहाँ पे रिन बोलता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग चाहें तो इस क्लू को जो छुपा सकते थे। तो सोल्जर बोलता है इसका मतलब यहाँ पे प्रिंसेस को मारने के अलावा भी उनका जो है कुछ और प्लान है। तो रिन बोलता है कि हाँ, लेकिन इसका पता तब चलेगा जब हम लोग यहाँ पे वॉर के अंदर जाएंगे, इसलिए हमें वॉर का जो है इंतजार करना पड़ेगा। वैसे उस बंदे का क्या हुआ जिसने रिन की जान बचाई थी? मैंने सुना है कि यहाँ पे वो हमारा जो ग्रुप है उससे भी जो है जल्दी से भाग गया था, लेकिन कमाल की बात है कि उस बंदे ने यहाँ पे सेकंड के अंदर ही जो इस मॉन्स्टर है इसको जो हरा दिया था। हमें जो उस बंदे को ढूंढना पड़ेगा। जिसके बाद हम नोर को देखते हैं जो यहाँ पे आ चुका होता है। नोर को देख के जो गिल मास्टर होते हैं ये बोलते कि तुम जिंदा हो। तो नोर बोलता है क्या मतलब? तो गिल मास्टर बोलते कि कल मैंने सुना था कि जहाँ पे तुम लोग काम कर रहे थे वहाँ पे जो है डंजन मॉन्स्टर को देखा गया था, इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी और साथ ही कल तुम यहाँ पे आए भी नहीं थे और मैं तुम्हारी काम वाली जगह पे गया था, तभी तुम मुझे नहीं मिले थे। तो नोर बोलते कि मुझे माफ कर दीजिएगा, असल में बात यह है कि कल यहाँ पे एक अजीब सा जो ग्रुप है वो जो है मेरा पीछा कर रहा था, इसलिए उनसे बच के मैं घर चला गया। तभी गिल मास्टर बोलते कि नोर क्या तुमने आज यहाँ पे बात नहीं लिया है? तो ये बोलते कि हाँ मैंने अभी बात नहीं लिया, मैं अभी जाके जो है बात ले लूंगा। जिसके बाद गिल मास्टर बोलते कि वैसे तुम काफी ज्यादा लकी बंदे हो क्योंकि तुम वहाँ से भाग सके, वरना यहाँ पे वो जो मॉन्स्टर है
वो जो है एक ए रैंक का मॉन्स्टर था और यहाँ पे तुम उसके हाथ लग जाते तो मारे जाते। लेकिन मैं सुना है कि यहाँ पे एक बंदे ने उस मॉन्स्टर को मार दिया। सही में वो बंदा बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बंदा होगा। जिसके बाद नोर अपने काम की जो रिपोर्ट है सबमिट करता है। तो यहाँ पे गिल्ड मास्टर बोलते कि ये रहे तुम्हारे पैसे, लेकिन मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें कोई परमानेंट जो जॉब है वो भी जो कर लेनी चाहिए। नोर बोलता है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एडवेंचर की जो जॉब है वो तो कर ही रहा हूँ ना। तो गिल्ड मास्टर बोलते हैं लेकिन यहाँ पे जो है उस जॉब से तुम बहुत ज्यादा पैसे कमा लोगे। तभी हम देखते कि यहाँ पे लूना जो है आ जाती है और ये बोलती कि मुझे आपसे मिलके बहुत ज्यादा खुशी हुई, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपसे मिलना चाहती थी इसलिए मैंने यहाँ पे जो डायरेक्शन मैजिक है उसको जो है इस्तेमाल किया था। तभी यहाँ पे नोर बोलता है क्या तुम कोई चोर हो? तो ये बोलती कि नहीं मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे एक मैजिशियन हूँ और मैं चारों एलिमेंट में काफी अच्छी हूँ। लेकिन अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या हम लोग कहीं और बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से बात करना थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो नोर बोलता है ठीक है हम लोग जो है बाहर चल सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि नोर और यहाँ पे लूना दोनों ही बाहर आ जाते हैं। लूना जो है इनके ऊपर मैजिक कर चुकी होती है ताकि कोई बंदा इनको जो है ना देख पाए। यहीं पे लूना बोलती कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपके पास एकदम से आ गई जब आप गिल्ड मास्टर के साथ इतनी जरूरी बात कर रहे थे। तो यहाँ पे ये बोलता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद नोर बोलते कि वैसे तुम मुझसे चाहती क्या हो? तो यहाँ पे लूना बोलती कि मैं आपको जो प्रॉपर तरीके से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मेरी जो जान है वो बचाई है और आपने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, यहाँ पे जो बाकी बंदे हैं उनकी जान भी बचाई है। और बोलते कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई बड़ा काम किया है, अगर मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता तो उस मॉन्स्टर से निपट लेती। तो यहाँ पे लूना बोलती कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, मैं तो उस मॉन्स्टर से बिल्कुल भी निपट नहीं पाती, आपने सही में बहुत ज्यादा ही अच्छा काम किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई चीज़ का जो है डिमांड भी कर सकते हैं, मैं आपको वो चीज़ दे सकती हूँ। तो यहाँ पे नोर बोलते कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लूना बोलते कि आप मेरे फादर से मिल सकते हैं, यहाँ पे मेरे फादर आपसे मिलना चाहते हैं और आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं और आपको चीज़ें जो है देना चाहते हैं। तो नोर बोलते कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। अब ये बात सुन के जो यहाँ पे लूना होती है वो रोने लग जाती है और ये बोलती कि प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपको प्रॉपरली थैंक यू बोलना है। तो यहाँ पे जो नोर होता है वो जो होता है लूना को रोकता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए। तो लूना बोलती है ठीक है। जिसके बाद लूना कहती कि आप मेरे जो पीछे आ जाइए। तो यहाँ पे नोर बोलते कि अभी? तो लूना बोलती कि हाँ अभी। फिर नोर जो है यहाँ पे आ जाता है और ये लूना का घर देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है। जिसके बाद लूना बोलती कि आपका नाम क्या है? तो नोर बोलते कि मेरा नाम नोर है। तो लूना बोलती कि मेरा नाम लूना है। जिसके बाद हम देखते कि आगे जा रहे होते हैं, तभी यहाँ पे जो सोल्जर है वो आ जाती है और ये बोलती कि आपसे मिलकर खुशी हुई, वैसे ये बंदा कौन है? तो यहाँ पे लूना बोलती कि ये बंदा असल में मेरा जो है गेस्ट है, इसी ने मेरी जान बचाई है। तो नोर जो है यहाँ पे सोल्जर को देखता है और कहता है कि ये तो एक मेड है और इसने इस तरह का आउटफिट पहना है, क्या इसको काम करने में दिक्कत नहीं होती होगी? जिसके बाद ये लोग आगे जा रहे होते हैं, तभी यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये बंदा कौन है? तो यहाँ पे सोल्जर बोलती है कि ये लूना का जो है गेस्ट है और इन्होंने इनकी जान बचाई है। जिसके बाद जो एल्बर्ट होता है वो भी जो होता है इनके साथ जा रहा होता है। यहीं पे हम रिन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि यहाँ पे जो एम्पीरियर है वो सही में हमसे बहुत ज्यादा पंगा ले रहा है, लगता है कि वो सही में हमसे जो है वॉर करना चाहता है। तो यहाँ पे इसके डैड बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तभी हम देखते कि लूना यहाँ पे आ जाती है और ये अपने डैड को बोलती है कि डैड मैं आ गई हूँ। तभी यहाँ पे रिन जो होता है कहता है क्या तुम बाहर गई थी? तो लूना बोलती कि हाँ मैं उस बंदे को खुद ढूंढना चाहती थी जो यहाँ पे मेरी जान बचाया है। जिसके बाद यहाँ पे इसके डैड बोलते कि अच्छा ये वही बंदा है। तो यहाँ पे लूना के डैड बोलते कि आपका बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए। तभी नोर बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मेरे पास प्रॉपर मैनर नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे कोई नोवल नहीं। तो नोर के फादर बोलते कि आप उसकी चिंता मत लीजिए, आपने जो है मेरी डॉटर की जान बचाई है, अगर आप जान नहीं बचाते तो मैं यहाँ पे इसको जो है कभी देख नहीं पाता और साथ ही मैं अपनी बेटी के जो सेवियर है उसको जो है खाली हाथ नहीं भेज सकता हूँ, आपको क्या चाहिए? तो ये बोलते कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। नोर के फादर बोलते कि अगर आपको इनाम नहीं चाहिए तो क्या आप यहाँ पे जो ट्रेजर है वो लेना चाहेंगे? मेरा एक डंजन है जिसके अंदर बहुत सारा ट्रेजर है जिससे तुम अपना सपना पूरा कर सकते हो, मैं तुम्हें आधा ट्रेजर दे सकता हूँ। नोर बोलते कि नहीं मुझे वो भी नहीं चाहिए। तो लूना के फादर बोलते कि इसको ट्रेजर भी नहीं चाहिए, तो आखिर इसको क्या चाहिए? तभी हम देखते कि ये तलवार को निकालते हैं और ये बोलते कि मैं आपको ये तलवार देना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं अब फ्रंट लाइन से यहाँ पे रिटायर हो चुका हूँ, तो ये तलवार मेरे किसी भी काम की नहीं है, अगर आप इसे लें और इस्तेमाल करें तो इस तलवार के लिए काफी अच्छा होगा। नोर तलवार को लेता है और ये कहता है कि तो बहुत ज्यादा हैवी लग रही है। तभी नोर बोलता है कि वैसे ये देखने में काफी महंगी लग रही है। तो महाराज बोलते कि आप उसकी चिंता मत लीजिए, ये जो है मुझे जर्नी के दौरान मिली थी, इसका मतलब ये सेकंड हैंड यहाँ पे तलवार है, तो आप इसको तो ले ही सकते हैं। तो नोर बोलता है ठीक है। इसके डैड बोलते क्या तुम यहाँ पे तलवार चला के दिखाओगे? तो नोर यहाँ पे तलवार को चला के दिखाता है। तो लूना के फादर बोलते कि कमाल की बात है, तुम यहाँ पे इस तलवार को एक ही हाथ से जो घुमा पा रहे हो,
वैसे मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या आप यहाँ पे जो लूना है उसे जो है ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्योंकि आजकल जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे नोर बोलता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं ये ट्रेनिंग नहीं करवा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये फैसला लूना का है कि वो मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहती है कि नहीं लेना चाहती। अगर आप यहाँ पे इसके ऊपर ये थोपेंगे तो ये जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो लूना के डैड बोलते कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इसके बाद हम नोर को देखते हैं जो तलवार को लेके जा रहा होता है। एकदम से वो जो है यहाँ पे तलवार के साइज को देखता है और वो कहता है इससे तो यहाँ पे सीवर साफ करने में काफी अच्छा लगेगा। तभी यहाँ पे सोल्जर जो है आ जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपसे काफी ज्यादा रूडली जो है यहाँ पे बिहेव किया। तो नोर बोलता है कोई बात नहीं, प्लीज अपने सर को ऊपर करो। तो यहाँ पे सोल्जर बोलती कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं यहाँ पे इस फैमिली को जो प्रोटेक्ट करूँ। आपने सिर्फ लूना की जान नहीं बचाई, आपने मेरी भी जान बचाई है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पे नोर बोलता है ठीक है, जब मुझे आपकी हेल्प की जरूरत लगेगी मैं आपको बताऊंगा। सोल्जर बोलते कि साथ ही एक और बात, आप जो लूना की जो फैमिली है उससे इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। यहाँ पे नोर बोलता है ठीक है, मुझे माफ कर दीजिएगा। जिसके बाद सोल्जर पूछती कि आपका नाम क्या है। तो यहाँ पे नोर बोलता है कि मेरा नाम नोर है। तो सोल्जर जो होती है इसका नाम सुन के बहुत ज्यादा चौंक जाती है और यहाँ से जो है चली जाती है। अब जो नोर है वो भी जो होता है यहाँ से जा रहा होता है। तभी हम देखते कि एल्बर्ट यहाँ बीच में आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे तुमसे जो यहाँ मैच करना है। अब दो यहाँ पे नोर को देख पाते हैं जो एल्बर्ट के साथ जा रहा होता है। तभी यहाँ पे एल्बर्ट बोलते हैं कि तुम मेरे साथ एक मैच करने वाले हो। जिसके बाद नोर यहाँ पे पहुंच जाता है रिंग में। जिसके बाद जो एल्बर्ट होता है वो यहाँ पे कहता है कि तुम मेरे साथ एक जो है बो का मैच करने वाले हो। वैसे मैं दिखता नहीं होगा लेकिन मैं एक कैप्टन हूँ। चलो अब तुम हथियार को चूज कर लो, तुम्हें जो चाहिए वो हथियार तुम ले सकते हो। जिसके बाद नोर एक जो है तलवार को उठा लेता है। जिसके बाद नोर और एल्बर्ट दोनों ही जो होते हैं रिंग में आ जाते हैं। यहाँ पे जो बंदे होते हैं ये देख के बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो एल्बर्ट होता है वो यहाँ पे हमला करने के लिए तैयार होता है। अब एल्बर्ट जैसे ही हमला करता है यहाँ पे नोर उसके हमले से बच जाता है। इसी तरह ये लगातार इसके हमलों से बच रहा होता है। नोर बोलते कि भले इसके हमले यहाँ पे तेज लग रहे हैं लेकिन मैं इनसे बड़े आराम से स्विच कर पा रहा हूँ और ये मुझे काफी स्लो भी लग रहा है। ये ट्रेनिंग करने के लिए तो ठीक है लेकिन ये बहुत ज्यादा ही स्लो है। तभी यहाँ पे जो नोर होता है ये बोल रहा होता है कि आपको मेरे खिलाफ बिल्कुल भी होल्ड बैक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो एल्बर्ट बोलता है कि लगता है कि अनजाने में मैं यहाँ पे होल्ड बैक कर रहा था। तो ये बोलता है कि मुझे माफ कर देना। जिसके बाद जो एल्बर्ट होता है वो फिर से हमला करता है लेकिन जो नोर होता है वो बड़े आराम से इसके हमलों से बच जाता है। अब यहाँ पे नोर बोलता है कि ये स्पीड ठीक है लेकिन तुम क्या थोड़ा और फास्ट कर सकते हो। अब ये सुनने के बाद जो एल्बर्ट होता है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और स्पीड को बहुत ज़्यादा तेज कर देता है। लेकिन हम देखते कि जो नोर होता है वो जो था इस बार भी इसके हमले से बच जाता है। तभी नोर नोटिस करता है कि यहाँ पे एल्बर्ट बहुत गुस्से में है। जिसके बाद ये बोलता है ठीक है मैं हार मानता हूँ और ये बोलने के बाद ये चला जाता है। तभी जो नोर होता है वो यहाँ बैठा होता है और जो बंदे होते हैं कहते हैं कि आखिरकार वो कैप्टन के हमले से कैसे बच गया। कैप्टन तो यहाँ पे बिल्कुल बुलेट की तरह चलते हैं। जिसके बाद नोर बोलता है कि जब मैंने हथियार को उठाया था तब मुझे पता चल गया था कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ और यहाँ पे मैंने बहुत सारे जो बंदे हैं उनको भी हराया था लेकिन मेरे विलेज के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसे मैं हरा सकूं। जिसके बाद मैंने अपना जो विलेज है वो जो छोड़ने का फैसला किया और यहाँ पे जो है बाहर जाने का फैसला किया। तभी हम नोर को देखते हैं जो यहाँ पे खड़ा होता है। तभी एक ओल्ड मैन यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि तुम्हें सही में मज़ा आया होगा। तो यहाँ पे नोर बोलते हैं कि नहीं मुझे मज़ा नहीं आया, मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि मैं कहीं और ट्रैवल करूँ और बहुत सारे जो खतरनाक बंदे हैं उनसे जो है लड़ाई करूं। ओल्ड मैन बोलते कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कम्पीट करने के लिए कोई बंदा हमें जो मिलेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जो विलेज है उसमें चले जाओ। और साथ ही मैं सुना है कि यहाँ पे जो किंगडम है वो अपनी पावर को बढ़ाना चाहता है। तो नोर कहता है ठीक है। फिर हम देखते कि नोर जो ट्रैवल करने के लिए निकल जाता है और ये जंगल में बहुत सारे मॉन्स्टर को भी मारता है। नोर बोलते कि मैंने बहुत सारे जो बंदे हैं उनको जो है चैलेंज किया लेकिन यहाँ पे कोई बंदा मेरे आगे टिक नहीं पाया और किसी बंदे ने मुझे सर्टिफाइड नहीं किया बिल्कुल भी। सही बताऊं तो मैं पूरे दिल से सबसे जैसे बोर ही हुआ हूँ। जिसके बाद हम देखते कि नोर यहाँ पे लेटा होता है। तभी इसके मास्टर यहाँ पे आ जाते हैं और नोर के मास्टर बोलते हैं तुम्हें तो अब खुश हो जाना चाहिए, तुम्हें यहाँ पे डिवाइन का टाइटल मिल चुका है। तो नोर बोलते कि नहीं मुझे इससे बिल्कुल भी खुशी नहीं मिली। तो यहाँ पे नोर के टीचर बोलते हैं लेकिन मुझे भी यही सेम टाइटल मिला है, मुझे तो काफी खुशी मिली थी। एल्बर्ट के मास्टर बोलते कि तुम्हें यहाँ पे जो अरीना है उसको जो है ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पे एल्बर्ट बोलते कि मैंने उसको ट्राई किया था, वो अलग तरह से स्ट्रॉन्ग है लेकिन मॉक बैटल के अंदर मैं यहाँ पे उससे ज्यादा अच्छा हूँ। तभी यहाँ पे एल्बर्ट अपने टीचर को बोलता है कि वैसे आप यहाँ पे थकते नहीं हो, आप जो लगातार जो एडवेंचरर है और जो यहाँ बंदे हैं उनको जो है ट्रेनिंग देते रहते हो। एल्बर्ट के टीचर बोलते कि देखो एक दिन वो बड़े होके
यहाँ पे जो कंट्री है उसको बचाएंगे। और यहाँ पे कोई अकेला बंदा जो है कंट्री को नहीं बचा सकता है, इसलिए हमें उसे जो है ट्रेन करना चाहिए। और हो सकता है कि एक दिन कोई मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा मुझे मिल जाए। जिसके बाद एल्बर्ट कहता है कि मैंने उस बंदे को देखा था, उसे जो यहाँ पे पैसों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और साथ ही यहाँ पे वो जो है किंग से बड़े कॉन्फिडेंट से बात कर रहा था। लेकिन मुझे यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा कि सही में उसने मॉन्स्टर को हराया होगा। लेकिन फिर भी वो मेरे सारे जो हमले हैं उनसे जो है बड़े आसानी से बच रहा था, और यहाँ पे वो सबसे मेरे स्ट्रॉन्ग वाले हमले से भी जो है बच गया था। यहाँ तक कि आज तक कोई ह्यूमन जो है उसके खिलाफ जो है खड़ा भी नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी उसने एकदम से हार मान ली। लगता है कि वो मेरी इज्जत को बचाना चाहता था जो मेरे लोग उनके सामने, इसलिए यहाँ पे उसने जो हार मानी। लेकिन सही में मैं उसमें बहुत ज़्यादा ही शर्मिंदा हुआ था, क्योंकि ज़िंदगी में मैं पहली बार हारा था। तभी यहाँ पे एल्बर्ट देखते कि यहाँ पे बहुत सारे पत्थर टूटने के निशान हैं, तो ये बोलते हैं क्या वो मेरे अटैक से बचते समय ये निशान बना के गया है। और यहीं पे एल्बर्ट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ये बोलता है कि फाइनली मुझे वो बंदा मिल गया। जिसके बाद हम नोर को देखते हैं, जो यहाँ पे कह रहा होता है कि एल्बर्ट के जो अटैक थे वो काफ़ी तगड़े थे, लेकिन मुझे लगता कि वो और भी तगड़े अटैक कर सकता था, लेकिन वो मेरे खिलाफ शांत रहा। शायद से उसने मुझे वार्निंग दी है, मुझे यहाँ पे और भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, मैं अभी बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हूँ। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे नोर को देखते हैं, जो यहाँ पे सीवर की सफाई कर रहा होता है और ये यहाँ पे पूरे सीवर को साफ कर देता है। तभी ऑलरेडी बोलती कि मैंने कहा था ना ये काफ़ी अच्छा है। तभी एक बंदा बोलता कि नोर इसके बाद मेरे घर पे भी आना। फिर हम देखते कि यहाँ पे नोर जंगल में आ चुका होता है और ये कहता कि आज तलवार की वजह से यहाँ पे सीवर की जो सफाई है वो अच्छे से हो पाई, लेकिन फिर भी मेरे मिट्टी उठाने का काम जो है बंद हो चुका है, क्योंकि उसके पास एक जेम मॉन्स्टर दिखा गया था। इसलिए अगर गिल के पास मेरे लिए काम नहीं आया तो आखिरकार वो मुझे कमीशन कहाँ से देगी। जिसके बाद ये कहता क्यों ना मैं अपना खुद का ही काम स्टार्ट कर लूँ इस तलवार की हेल्प से। लेकिन फिर भी अगर मुझे खाना बनाना है तो मुझे यहाँ पे आग तो जलानी ही पड़ेगी, और मेरी आग तो बहुत ज़्यादा छोटी है। और ये जो आग है ये जो मैंने अपनी ट्रेनिंग के दौरान सीखी थी जब मैं जादूगर बनने गया था। तभी यहाँ पे जो लीना होती है वो आ जाती है। लीना को देख के नोर कहता है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। तो लीना बोलती कि मुझे माफ़ कीजिएगा आपको जो इस तरह से परेशान करने के लिए, लेकिन मुझे आपसे बात करनी थी, इसलिए मैंने गिल मास्टर से पूछा कि आप कहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ मिलेंगे। तो नोर बोलते क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तो यहाँ पे लीना बोलती कि हाँ मैं चाहती हूँ कि आप मेरी रिक्वेस्ट को पूरा करें और मुझे अपना पेपर बना लें। तो यहाँ पे नोर बोलता है क्या मतलब। तो यहाँ पे लीना बोलती कि पेपर का मतलब ये होता है कि वो आपके डेली जो काम है वो जो करेगा, लेकिन तभी नोर मना कर देता है। तो यहाँ पे लीना बोलती कि आप मुझसे नाराज़ है या फिर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे ये काम ठीक से नहीं कर सकती हूँ। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मेरे पास 6 एलिमेंट की जो पावर है वो है और मैं सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। लीना बोलती कि मैं कसम खाती हूँ कि मैं आपकी हेल्प करूँगी। और जिसके बाद लीना अपने जो होता है आइस एलिमेंट को यहाँ पे दिखाती है और जिसके बाद एक चाकू से पूरे पेड़ को जो काट देती है, और जिसके बाद ये अपनी तलवार निकालती है और सामने वाले पेड़ को काट देती है। लीना बोलती है अब तो मैं आपकी जो पेज है वो बन सकती हूँ ना। तो नोर बोलते कि ये प्रूफ हो गया कि मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा सकता हूँ। लीना बोलती कि मुझे पता है कि मैं आपको मैच नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी। तभी यहाँ पे जो नोर होता है ये बोलता है कि देखो यहाँ पे जो तुम्हारी फायर स्किल है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन मेरी जो स्किल है, और जैसे ही नोर स्किल दिखाता है यहाँ पे लीना चौंक जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो लीना होती है वो जा रही होती है और यहाँ पे ये बोलते कि अनटैलेंटेड बॉय। इसका मतलब ये बात सच थी। मुझे लगा कि यहाँ पे जो हमारा स्कूल है वो सिर्फ यहाँ पे हमें कहानी सुना रहा है और हमें डरा रहा है। हमारे क्लास के लेसन में इसके बारे में बताया गया था। यहाँ पे जो मैजिक ट्रेनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, लेकिन एक 12 साल के बच्चे ने पूरे जो एलिमेंट्स है उनको जो यहाँ पे सीख लिया था। वैसे तो मुझे ये बात बिल्कुल भी सच नहीं लगती, लेकिन यहाँ पे जब मैंने इनको देखा तभी हम देखते कि यहाँ पे लीना जो होती है एक टीचर के पास आई होती है। टीचर उसको फायर जो होता है बॉल दिखाता है और ये कहता है कि ये टीनी फायर बॉल है और जैसे जैसे तुम मैजिक डालोगी वैसे से ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये मैजिक बहुत ज़्यादा ही यहाँ मुश्किल है और यहाँ पे सिर्फ वही बंदे कर सकते हैं जिनके पास कुछ काम ना हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लीना जो है उसी मैजिक को करती है और ये उस मैजिक को नहीं कर पाती और ये बोलती कि ये मेरी जो है टीनी आग है। और उससे मेरा रिएक्शन इसलिए ऐसा था क्योंकि मैं इसको देख के बहुत ज़्यादा चौंक गई थी, क्योंकि यहाँ पे जो नोर है उनकी जो फायर बॉल है वो काफ़ी बड़ी थी और उन्होंने कहा था कि उनकी सारी स्किल इसी तरह, यानी कि वो सारी स्किल में बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। यहाँ पे मैं या मेरा भाई कोई ना कोई इस किंगडम के ऊपर रूल करेगा और किंगडम के ऊपर रूल करने के लिए
हमें जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। और मैं समझ गई कि मुझे स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है। जिसके बाद हम देखते कि लीना दोबारा नोर के पास जाती है और ये बोलती कि फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया टीचर। लीना बोलती कि ये वही बंदा है जिसको यहाँ पे हम लोग सदियों से ढूंढ रहे थे। उनको देखते हैं जो यहाँ कह रहा होता है कि हमने जो है उसे पूरा ट्रेजर दिया लेकिन उसने कोई ट्रेजर नहीं लिया, और साथ ही मेरे डैड ने उसको जो है ब्लैक सोर्ड दे दी। असल में जो ब्लैक सोर्ड है वो बहुत समय पहले मिली थी, जब मेरे डैड एक एडवेंचर ग्रुप के साथ जा रहे थे उन एडवेंचर को ढूंढने के लिए जो यहाँ पे रून के अंदर गुम हो गए थे। वो पूरे 1 साल घूमे थे, तभी उनको ये जो सोर्ड है ये जो दिखाई दी थी। ये सोर्ड बहुत ज्यादा ही अनोखी है, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग जो मटेरियल है वो लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, जो ब्लैक स्मिथ है वो जो इस तलवार की जो कॉपी है वो बना नहीं सकते और यहाँ पे इसे अनलॉक भी नहीं कर पाए। ये तलवार पूरी तरह से मिस्ट्री से भरी हुई है। ये वेपन बहुत ज्यादा ही वैल्यूएबल था, यहाँ पे किसी को भी ऐसे नहीं दिया जा सकता ये। तभी ये बोलते कि नहीं, मेरे डैड ने सोच समझ के ही किया होगा। वैसे भी यहाँ पे हमारे किंगडम के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है और यहाँ पे हो सकता है कि जो बंदे ने हमारी बहन को बचाया था वो जो हमारा ट्रम्प कार्ड हो सके और वही जो इस कंट्री को बचा सके। जिसके बाद हम नोर को देखते हैं जो लूना के साथ बाहर घूम रहा होता है। तभी नोर बोलते कि तुम इस तरह से बाहर हो, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? तो लूना बोलती कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मैं एक एडवेंचर हूँ। तो फिर यहाँ पे नोर कहता है ठीक है, खाना खाने के बाद हम लोग जो है यहाँ पे चलेंगे एडवेंचर गिल्ड के अंदर। तो यहाँ पे लूना कहती है ठीक है सेंपाई। तो नोर कहता है कि आखिरकार ये मुझे सेंपाई क्यों कहती है, मैं यहाँ पे सेंपाई कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। मैंने इसे कितना समझाया कि इससे कोई गलती हो रही है लेकिन फिर भी ये गलती को समझ नहीं पाई और यहाँ पे मेरा पीछा कर रही है, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहीं पे आ जा रही है। और ये जो है मेरा फर्स्ट मील है, शायद से इस तरह खाना देखने के बाद ये जो है जा सकती है। जिसके बाद लूना कहती कि जो कॉमनर खाना है वो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग गिल के अंदर आ जाते हैं। तो गिल मास्टर बोलते कि आखिरकार तुम यहाँ पे लूना लेडी के साथ क्या कर रहे हो? तभी लूना बोलती कि मैं भी एक एडवेंचर हूँ, इसलिए आप मुझे सिर्फ लूना कहिए, आपको जो इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद गिल मास्टर बोलते कि मुझे माफ़ कर देना। फिर गिल मास्टर नोर को बोलते कि तुम मुझे माफ़ कर देना क्योंकि यहाँ पे मैं तुम्हारे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे गिल मास्टर का कोई भी जो हक नहीं है कि यहाँ पे वो जो किसी के पर्सनल मैटर में यहाँ पे जो इंटरफेयर करे। तो नोर बोलते कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे आपके पास कोई ऐसा काम है जो हम दोनों कर सके। जिसके बाद गिल मास्टर बोलते कि यहाँ पे जो लूना है वो जो है बी रैंक की एडवेंचर है, अगर तुम इसके साथ पार्टी फॉर्म करते हो तुम बाहर जा सकते हो गोबलिन हंटिंग करने के लिए। ये सुन के नोर बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है और ये बोलते क्या गोबलिन्स को मारने जाना होगा? वही गोबलिन सिंह को यहाँ पे एडवेंचर एक जो डॉल की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो भी जो ट्रेनिंग करने के लिए। क्या सही में मैं इस तरह की जो रिक्वेस्ट है वो जो ले सकता हूँ? तो ये बोलता है कि हाँ तुम ले सकते हो, क्योंकि जो लूना है वो जो एक बी रैंक की एडवेंचर है। मैं तुम्हें और भी हाईएस्ट काम देता, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी जो रैंक है वो जो है लो है, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा बहुत लो काम दिया है। तो नोर बोलते कि फाइनली मैं जो हूँ गिल से बाहर जा सकता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मैं लूना की जो रैंक है उसका जो है फ़ायदा उठा रहा हूँ, जबकि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये जो मेरे साथ रहे। तभी लूना कहती क्या हुआ? तो नोर बोलता कि आपको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे जो पार्टी है वो बनाने से। तो यहाँ पे लूना कहती कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नोर कहते सही में मैं आपकी जो रैंक है उसका जो है फ़ायदा उठा रहा हूँ यहाँ पे जो है बाहर जाने के लिए। तो लूना कहती कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपके जितने काम आ सकूँ मैं उतने काम आऊँगी। जिसके बाद नोर कहता है कि फाइनली मैं जो है अब सिटी के बाहर जाऊंगा। मैं कब से इसका जो है इंतजार कर रहा था, मेरा सपना है वो जो है पूरा होने वाला है। और ये जो था यहाँ पे बाहर निकल जाता है। तभी गिल मास्टर बोलते कि मैं तुमको बताया तो नहीं कि तुम्हें कहाँ जाना है। फिर जो नोर होता है वो वापस आ जाता है। तभी गिल मास्टर बोलते कि देखो ये रिक्वेस्ट पहले ही लो रैंक की है, लेकिन फिर भी तुम लोग जो है यहाँ पे सावधान रहना क्योंकि खतरनाक हो सकता है। देखो फॉरेस्ट के इस एरिया में तुम्हें गोबलिन्स मिल जाएंगे, तुम्हें जो है गोबलिन्स को मारना है और उनका जो कान है वो लेके आना है एक प्रूफ के तौर पे, ताकि मैं तुम्हें पैसे दे पाऊँ। समझ गए तुम लोग? तो ये बोलता है ठीक है मैं समझ गया। गिल मास्टर बोलते कि अगर तुम लोग यहाँ पे गोबलिन को ना ढूंढ पाओ तो तुम लोग जो है यहाँ पे कुछ हर्ब्स को ले आना। नेक्स्ट सीन में हम नोर को देख पाते हैं जो यहाँ से शहर से बाहर जा रहा होता है। फिर हम देखते कि नोर जंगल के अंदर आ जाता है और ये बोलते कि अच्छा ये जो है बीस्ट फॉरेस्ट है, ये जो है बिल्कुल अलग लग रहा है, यहाँ पे जो इसके ट्री है वो भी बहुत ज्यादा अलग है। जिसके बाद नोर पूछता है लूना से कि जो गोबलिन्स है वो किस तरह के मॉन्स्टर हैं। यहाँ पे लूना शौक में आ जाती है। तो नोर बोलते कि सिर्फ मैं इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ। तो लूना बोलती कि जो यहाँ पे गोबलिन्स हैं वो जो फ्रूट खाते हैं और छोटे मोटे जो एनिमल हैं उनको जो मार के खाते हैं। असल में जो गोबलिन्स है
वो जो है बहुत जल्दी यहाँ पे जो है बढ़ जाते हैं, लेकिन इस जंगल में उनके लिए फूड जो है लिमिटेड है। अगर वो इसी तरह बढ़ते रहे तो वो जो है इंसानों की तरफ आ जाएंगे। इसलिए गिल जो है यहाँ पे एडवेंचर्स को भेजता है ताकि वो उन्हें मार के पहले की तरह कर सके। हम लोग जो है उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते क्योंकि वो भी इस जंगल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और साथ ही बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो जो है इस जंगल में रहते हैं। और साथ ही यहाँ पे जो नए एडवेंचर आते हैं वो यहाँ पे प्रेस्टिक करते हैं, और ये जो है उनकी इनकम का सोर्स भी है। जिसके बाद नोर बोलते हैं कि यहाँ पे लूना को तो मुझसे भी ज़्यादा जानकारी है, ये तो मेरी टीचर बन सकती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग आगे पहुँचते हैं और यहाँ पे ये लोग देखते कि इनको कोई गोबलिंग दिखाई नहीं दे रहा। लूना बोलती कि अगर हम लोग यहाँ पे जो रूमर्स हैं उनको सुने तो यहाँ पे जो गोबलिंग्स है वो हमें दिखाई देने चाहिए थे, लेकिन हमें कोई गोबलिंग्स दिखाई नहीं दे रहे। तभी लूना कहते कि मुझे कुछ महसूस हो रहा है, हमें जो थोड़ा बहुत आगे चलना पड़ेगा, वो जगह ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए हम लोग वहाँ पे चेक कर सकते हैं। जिसके बाद ये लोग आगे जा रहे होते हैं। तभी नोर बोलते कि यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है। तो लूना बोलती क्योंकि यहाँ पे जो पेड़ है वो ज़्यादा है जिससे सनलाइट यहाँ पे जो है नहीं आ पा रही। तभी ये लोग उस जगह पहुँचते हैं और यहाँ पे लूना बोलती कि मैंने यहीं पे महसूस किया था, यहाँ पे जो कुछ गोबलिंग्स होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी गोबलिंग नहीं है। नोर बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे जो मॉन्स्टर हैं वो रहते हैं, शायद तुमने उनको जो महसूस कर लिया होगा या फिर गोबलिंग की फाइटिंग हुई होगी और वो जो खत्म हो गए होंगे। तभी यहाँ पे लूना को एकदम से कुछ महसूस होने लग जाता है और ये जो उस जगह पे निशाना मारती है। तभी हम देखते कि एक गोबलिंग बाहर आता है। तो यहाँ पे लूना कहती कि ये तो गोबलिंग इंपीरियर है। तभी यहाँ पे नोर कहते हैं क्या ये गोबलिंग है? मैंने जितना सोचा था ये जो उससे अलग है। जहाँ तक मुझे पता है कि जो गोबलिंग है वो जो बिगेस्ट मॉन्स्टर है, लेकिन यहाँ पे ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। क्या सही में हम लोग जो इसे हैंडल कर सकते हैं? क्योंकि हम लोग काफ़ी कमज़ोर एडवेंचरर हैं। तभी यहाँ पे ये लूना को देखता है और ये कहता है कि मैं इसको ब्लेम नहीं कर सकता। ये जो इसको देख के यहाँ पे जो डर चुकी है। तभी ये बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही होती है। यहीं पे जो लूना है वो कह रही होती है कि यहाँ पे ये जो है यहाँ पे कैसे आ सकता है, ये जो है गोबलिन्स का राजा है और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तभी यहाँ पे जो नोर होता है ये बोलता है कि तुम डरो मत, यहाँ पे हम लोग इसे जो है हैंडल कर लेंगे, आखिरकार ये जो है गोबलिंग ही तो है। तभी लूना जो है यहाँ पे नोर को देखती है और ये कहते कि अब मुझे याद आया कि यहाँ पे जो नोर है वो कितना खुश हो गया था जब उसको पता चला था कि यहाँ पे गोबलिंग्स की हंटिंग पे जाना है। उसके लिए तो ये बिल्कुल बच्चों का खेल है, मुझे बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, मैं अकेले नहीं हूँ। तो नोर बोलता है कि तुम तैयार हो? तो ये बोलती कि हाँ मैं तैयार हूँ। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे गोबलिंग जो होता है इनके ऊपर हमला करने के लिए आगे आ रहा होता है। तभी नोर जो होता है अपने पैरी स्किल का इस्तेमाल करता है और उसे दूर धकेल देता है। जिसके गोबलिंग यहाँ पे जो होता है एक लकड़ी को फेंकता है। तो जो नोर होता है वो फिर से अपने पैरी स्किल का इस्तेमाल करता है और लकड़ी को काट देता है। लेकिन यहाँ पे जो गोबलिंग है वो यहीं पे नहीं रुकता और लगातार यहाँ पे जो लकड़ियाँ फेंक रहा होता है। लेकिन नोर भी हार नहीं मानता, वो लगातार पैरी स्किल का इस्तेमाल कर रहा होता है और यहाँ पे इस लकड़ी को काट रहा होता है। तभी लूना बोलती कि जो गोबलिंग एम्पायर है वो जो अपने आप को बहुत जल्दी यहाँ पे जो हील कर पा रहा है। मुझे लगता है कि वो जो जैम है उसकी वजह से कुछ हो रहा है, मुझे लगता है कि हमें उसे जो है रिमूव करना चाहिए। तभी यहाँ पे नोर कहता है कि आखिरकार मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, आखिरकार मैं इसे कैसे हरा सकता हूँ। तभी जो गोबलिंग होता है वो जो होता है यहाँ पे एकदम से बहुत सारी लकड़ियाँ फेंक देता है। यहाँ पे जो लूना होती है वो विंड मैजिक का इस्तेमाल करती है और सभी लकड़ियों को काट देती है। लूना नोर को बोलती कि तुम ठीक तो हो ना? तो नोर बोलते कि हाँ तुमने बचा लिया। जिसके बाद लूना कहती कि जो यहाँ पे गोबलिंग है वो अपने आप को रीजनरेट कर पा रहा है क्योंकि उसके पास माना स्टोन है। नोर कहता है इसका मतलब यहाँ पे कोई मैजिक इसके ऊपर काम नहीं करेगा। तभी नोर कहता है कि तुम मेरी पीठ के ऊपर मैजिक का इस्तेमाल करो। लूना बोलते कि सही में, क्योंकि मेरा मैजिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये जो किसी दीवार को तोड़ सकता है। तो यहाँ पे नोर बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, मेरी तलवार सब कुछ हैंडल कर लेगी। जिसके बाद जो लूना होती है वो जो होती है विंड मैजिक का इस्तेमाल करती है। अब नोर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही स्पीड में जा रहा होता है और यहाँ पे गोबलिंग इसको बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहा होता है। जिसके बाद नोर एकदम से कूदता है और गोबलिंग के सर पे मारता है। गोबलिंग का माना स्टोर बाहर निकल जाता है। लूना जो है उसे कैच कर लेती है। जिसके बाद नोर बोलते क्या तुम इसे अब हैंडल कर सकती हो? तो लूना कहती है ठीक है। जिसके बाद लूना जो होती है गोबलिंग के पास जाती है और यहाँ पे फायर बॉल का इस्तेमाल करती है और इसे जो बंद कर देती है। यहाँ पे नोर कहता है कि मैंने इसे बड़ी मुश्किल से हराया, मुझे जो और भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा इससे पहले ये दोबारा होए। इस तरफ हम रून को देख पाते हैं जो कहता है क्या इस बार गोबलिंग इंपीरियर। जिसके बाद ये लोग इसको क्रिस्टल देते हैं और ये बोलते हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे ये गोबलिंग इंपीरियर ही था। जिसके बंदे बोलते कि हमें अभी रिपोर्ट मिली थी कि जो गोबलिंग्स है वो जो है कम हो रहे थे। तो यहाँ पे रून बोलता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है, ये जो गोबलिंग इंपीरियर है और ये माना स्टोन भी बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल है। बंदे कहते कि जो ये मॉन्स्टर है ये जो है यहाँ पे जंगलों के अंदर छुपा हुआ था।
अगर लूना मैडम की बात मानी जाए तो ये जो है यहाँ पे बहुत दिनों से जो है जंगलों के अंदर छुपा हुआ था। नोर बोलते कि हमारी शैडो टीम तभी इसको यहाँ पे ढूंढ नहीं पाई, जिसके बाद ये बंदे बोलते कि यहाँ पे गोबलिंग्स लगातार घट रहे थे, इसलिए जो एडवेंचर गिल है उसने जो यहाँ पे कमेटी बुलाई थी। तो रून बोलते कि ये बाकी जगह पे भी हुआ होगा, जिसके बाद ये लोग बोलते कि हाँ, और ये जो होते यहाँ पे 3 महीने की जो रिपोर्ट होती है उसको जो है रून को दे देते हैं। तो यहाँ पे रून बोलते कि तुमने अच्छा काम किया, इसी तरह काम करते रहो। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे गिल मास्टर बोलते कि फाइनली तुम लोगों ने यहाँ पे जो गोबलिंग्स है उसको जो हरा दिया है ना। जिसके बाद यहाँ पे नोर बोलते कि हाँ, जो लूना है उसने जो है इसको बीट कर दिया। जिसके बाद नोर कहता है कि मैंने पहली हंटिंग जो है कर ली है, भले ही बाकी एडवेंचर के लिए इतना खास नहीं रहा होगा, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा कदम है। तभी गिल मास्टर बोलते कि वैसे तुम जो है सिर्फ इसको देखते रहे होगे ना। तो यहाँ पे नोर बोलते कि नहीं, मैंने जो है थोड़ी बहुत हेल्प की थी। तो लूना बोलते कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, ये जो है झूठ बोल रहे हैं। लेकिन गिल मास्टर इसकी बातों पे ध्यान नहीं देते। जिसके गिल मास्टर बोलते कि तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। तो यहाँ पे नोर बोलता है कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, मैंने पहली बार अपनी आंखों से जो गोबलिंग है उसको जो है देख पाया हूँ। ये जो है पूरी तरह से यहाँ पे जो अलग था, जितना मैंने इमेजिन किया था उससे भी अलग। और मुझे लगा कि कमज़ोर मॉन्स्टर होगा, लेकिन ये कमज़ोर नहीं था, और साथ ही इसके सर पे एक अजीब सा जैम भी था। तो गिल मास्टर बोलते कि सही में गोबलिंग से भिड़ के आया हो ना, किसी और से तो भिड़ के नहीं आ गए हो। तो यहाँ पे नोर बोलते कि नहीं, वो जो है गोबलिंग ही था। तो लूना बोलती कि हाँ, वो कंफर्म गोबलिंग ही था। गिल मास्टर बोलते ठीक है, तुम लोग जो है यहाँ पे प्रूफ दे दो, ताकि मैं तुम लोगों की जो पेमेंट है वो जो है दे सकूँ। तभी यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं। तो गिल मास्टर बोलते कि कहीं ये मत बोलना कि तुम लोग कान लाना भूल ही गए हो। तभी नोर बोलते कि आखिर का कान आता कहाँ से, वो तो पूरा ही जल गया। अब यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।